जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसी में। दोस्तों, आज ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आने वाली जो वैकेंसी हैं या एग्ज़ाम हैं या आंसर की वगैरह कब आनी है और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आज इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, लगभग ये मान के चलिएगा आप लोग 5,000 से ज़्यादा इसमें पद आएंगे। क्योंकि अभी पहले सुनने में ये आ रहा था क्या अप्रैल लास्ट से ऑनलाइन होगी, और आज तारीख भी आपको पता ही है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है। तो शायद कुछ जो है, मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। उम्मीद ये है क्या, और 100 150 या 200 पद इसमें जुड़ने की संभावना है। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस और पीएस की जो वैकेंसी के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, और आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, और स्टेनो क्लर्क के बारे में भी बताया जा चुका है क्या कब तक वैकेंसी आएगी। तो देखिए, इसमें जो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एपीएस और पीएस की जो वैकेंसी है, उसमें कुछ थोड़ी अभी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन उम्मीद ये है क्या, इस महीने में आने की पूरी संभावना, 20 से 25 मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 200 प्लस वैकेंसी आएंगी, और उम्मीद ये भी है कि 10 से 15 वैकेंसी हिंदी एपीएस की भी आ सकती हैं। बाकी देखो, नोटिफिकेशन में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस वगैरह तो वही रहता है। उसमें ज़्यादातर जीएस वगैरह और इंग्लिश और रीजनिंग, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये सिलेबस आता है लगभग। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है शायद 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है वो। तो अब उसमें जो है, शॉर्ट हैंड की जो हिंदी की स्पीड मांगते हैं, 80 स्पीड मांगते हैं हिंदी की। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। इससे अच्छा आपको चांस नहीं मिलेगा। एपीएस में जो स्पीड मांगेंगे शॉर्ट हैंड की, वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगेंगे, और पीएस में जो मांगते हैं स्पीड, वो 120 की स्पीड मांगते हैं। तो आप सभी लोग तैयारी करिएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ज़्यादातर, क्योंकि इंग्लिश की ज़्यादा ही वैकेंसी है इस बार। अभी यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई है 333 वाले की। देखो, उम्मीद ये है इस महीने में या अगले महीने में उसकी भी शॉर्ट लिस्ट होगी, क्योंकि लग रहा है कि एग्ज़ाम उसका भी जुलाई में करा लेंगे। और बाकी देखो क्या होता है। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की। तो देखिए, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट में सभी ऑनलाइन करें, क्योंकि इस बार जो पिछला वाला जो पैट हुआ था, उसमें किसी ने भी मतलब बहुत कम फॉर्म पड़े थे, जिस वजह से यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर में भी 1224 जिसमें स्टेनो की वैकेंसी थी, उसमें भी लगभग 57 या 58 हजार के समथिंग ही फॉर्म पड़ पाया है बस उसमें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसमें एग्जाम नहीं दिया, पेट का एग्जाम नहीं दिया। और यही बात उसमें रही, क्या बोलते हैं, जो 2022 का पेट जो आया था, और उसके थ्रू जो वैकेंसी आई थी 5512 जूनियर असिस्टेंट की, जिसका एग्जाम 29 जून लगा हुआ है। तो उसमें भी इसी वजह से बच्चों ने सोचा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसकी बहुत कट ऑफ हाई गई थी। तो इस वजह से काफी बच्चे उसमें फॉर्म नहीं डाल पाए थे। अब वो पछता रहे हैं सभी लोग। तो भाई, मैं आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, पैट का एग्जाम दीजिए। क्योंकि देखो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आपकी लाइफ के साथ में स्टूडेंट शब्द लिखा हुआ है, तब तक आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। आप तैयारी छोड़ देंगे तो स्टूडेंट का शब्द ही खुद पीछे से आपके हट जाएगा। तो भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए, पैट का एग्जाम दीजिए। इससे काफ़ी स्टेनो की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी आपको, क्लर्क वाली वैकेंसी भी आएगी, और जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आएगी। तो इस तरह से ये बहुत सारी वैकेंसी आनी है। तो आप लोग इसमें अभी से ही तैयारी करिएगा। यदि जिसका जो क्या बोलते हैं, आर ओ का एग्ज़ाम लगा हुआ, वो अपना टारगेट फिक्स करके चलिएगा। जिसका यूपीएसआई स्टेनो क्लर्क वाला एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन में नोटिस उसकी भी जल्दी आनी है।
एग्ज़ाम तो होना ही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ऑनलाइन हो वो भी फॉर्म, तो मेरा अनुमान ये है कि बहुत जल्दी उसकी भी नोटिस आने की संभावना है। तैयारी करते रहिए बस अच्छी तरीके से। और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो बात कर रहे थे, देखिए हम आपसे पहले भी बताए थे और काफ़ी यूट्यूब चैनल पर आपको बताया भी गया है इस बारे में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो की क्लर्क की वैकेंसी आनी है, आनी है। थोड़ा सब्र रखिएगा आप, उसके लिए आप उसकी तैयारी करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, आप तो बता रहे थे इतने दिन में आएगी, इतने दिन में आएगी। वैकेंसी आएगी, आप सिर्फ ये देखो कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं है। इसलिए हम आपसे बार बार यही बोलते हैं, ग्रुप में भी यही बोलते हैं कि तैयारी करते रहिए। आप लोग इस ग्रुप में डिक्टेशन, एक 5 मिनट की डिक्टेशन मिलती है आपको, एक 10 मिनट की डिक्टेशन मिलती है। यूट्यूब पे आपको 70 की स्पीड से, 80 की स्पीड से और 90 की स्पीड से आपको डिक्टेशन दी जाती है। आप लोग उसको भी लिखते रहें। अगर कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए या कॉपी पे भी नहीं बना पा रहे हैं, हिंदी में ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग उसको लिख के पढ़ लिया करो। लिख के पढ़ के आप ये रहेगा कि आप उसमें रिदम में रहेंगे आप लोग, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसा है कि आप लोग जल्दी से उसको नहीं कर पाएंगे। हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई शॉर्ट हैंड करना। बहुत अच्छे अच्छे ना जब इसका बेसिक रेसिप्ट प्रणाली से सीखते हैं ना, तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, उनकी समझ में नहीं आते हैं, मात्राएं समझ में नहीं आती हैं, आंकड़े समझ में नहीं आते हैं। से का आंकड़ा किधर को लगाना है, ते का आंकड़ा किधर को लगाना, ने का आंकड़ा किधर को लगाना। तो मैं आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर यदि आपका 1224 स्टेनो का एग्ज़ाम है या यूपीएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम है, या आने वाले भविष्य में जो वैकेंसी हाई कोर्ट से स्टेनो की जो वैकेंसी आने वाली है, आप उसकी तैयारी करिएगा अभी से। स्टेनो कहीं भी सीख लो, जो आपके जहाँ भी आप रहते हो आसपास में कहीं भी कोई कोचिंग सेंटर हो, आप लोग वहाँ से भी स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं। सीखिएगा उसको, आप सीख लेंगे स्टेनो की वैकेंसी, स्टेनो की जो बहुत अच्छी होती है, जो सेलेक्टेड बंदे हैं आप उनसे पता करना कि स्टेनो की पावर क्या होती है। तो इसलिए आप लोग शॉर्ट हैंड भी लगातार करते रहें, धीरे धीरे आप बनाओ, मतलब पूरा दिन आप रिटर्न को दो। अरे आप लोग लाइब्रेरी में 8 से 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है 1 घंटा या 2 घंटा मैटर लिखने में। आपको लिखना है और लिख के पढ़ लेना है, बस इतना ही करिएगा। बाकी देखिए काफ़ी सारे एग्जामों की शॉर्टलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी से बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी का भी एग्जाम जिसका लगा हुआ है, तैयारी करते रहें, बस मिस नहीं करें तैयारी। अब एसएससी स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आप उसकी भी तैयारी करिएगा। तो अगर जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन वो अपने रिटर्न में लगिएगा और साथ में डिक्टेशन भी लिखते रहें। यूट्यूब से डिक्टेशन लिखते रहें, आप मेरे चैनल से भी लिख सकते हैं, स्टेनो विद वसीम करके मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से भी आप लोग डिक्टेशन लिख सकते हैं। डिक्टेशन लिखने से ये रहेगा आप लोग रिदम में रहेंगे, तो फिर बाद में रिटर्न के बाद में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब आपने देखा होगा इस बार क्या हुआ है, सभी बच्चों ने रामधारी खंड 1 और खंड 2 पूरा रटा है, लेकिन इस बार रामधारी खंड 1 ना ही बोला है, ना ही रामधारी खंड 2 बोला, उन्होंने पत्रिका के मैटर बोल दी। ये पत्रिका आती है बहुत सारी, आप मार्केट से ले सकते हैं, 70-80 रुपये की मिलती है, लगभग 30 से 35 मुझे लगता है मैटर आते हैं उसमें, तो वो उससे भी डिक्टेशन आप लोग लिख सकते हैं। बाकी आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, स्टेनो विद वसीम सर्च करके मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन भी मिलेगी, डेली सर्वनाम के पार्ट वगैरह मिलते हैं जहाँ, और आपको 5 मिनट की डिक्टेशन मिलती है, 10 मिनट की डिक्टेशन भी मिलती है। तो आप लोग डेली लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, बस देखिए आप लोग मेहनत करेंगे इसका फल मिलेगा। आप ये नहीं, आपने कभी कभी देखा होगा आपके साथ का थोड़ा कमजोर साथी रहता है, वो निकल जाता है, मतलब वो जॉब ले लेता है, और जो होशियार रहता है वो रह जाता है। तो देखिए ये सब समय की बात होती है, और बाकी देखो जब तक ऊपर वाले ने जिस दिन कह दिया कि आपका सिलेक्शन होना है तो होना है, उसमें कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। बाकी मेहनत आपकी किसी की भी खराब नहीं जाएगी, आप लोग ईमानदारी से लगातार डेली अपना टारगेट फिक्स करके तैयारी करते रहें, जिसका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, बस मैं यही कहना चाहूँगा, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाया। धन्यवाद दोस्तों।